अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। 11वीं शरीफ का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है और हमारे जितने भाई बहन हैं इस पूरे महीने को बहुत ही अज़मत और शान वाला समझते हैं, इसलिए कि इस मुक़द्दस महीने में हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ। इस महीने की 11 तारीख को हुज़ूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मनाया जाता है और इसी महीने में 11वीं शरीफ मनाई जाती है। लेकिन इस मुक़द्दस महीने में कई लोगों के ज़हनों में कई तरह के सवालात आते हैं। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या 11वीं शरीफ के महीने में 1 तारीख से 11 तारीख तक फातिहा दिलाना ज़रूरी है, और कुछ लोग इस मुक़द्दस महीने में ये सोचते हैं कि क्या 11वीं शरीफ के दिन हुज़ूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर फातिहा दिलाना ज़रूरी है। अगर फातिहा नहीं दिलाई बल्कि उस दिन को छोड़कर किसी और दिन फातिहा दिलाई तो क्या वो फातिहा हुज़ूर गौसे पाक की मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, हर साल जब 11वीं का महीना आता है तो इस मुक़द्दस महीने में जितने हुज़ूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले हैं तमाम लोग हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से फातिहा और इसाल सवाब का एहतमाम करते हैं। वो इस मुक़द्दस महीने में हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िक्र की महफिलें सजाते हैं, लंगर कराते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं और बाज़ जगह ये सिलसिला पूरे महीने जारी रहता है। लेकिन बाज़ लोग फातिहा और ईसाल सवाब के मामले में काफ़ी गलत फहमी में मुब्तला है कि 1 रबीउस्सानी से 11वीं शरीफ तक फातिहा कैसे दी जाती है, इसका तरीक़ा क्या है और क्या 11वीं शरीफ के दिन फातिहा दिलाना ज़रूरी है। तो मेरे भाई, आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फातिहा से मुताल्लिक़ तमाम बातों को समझने से पहले आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि फातिहा का मकसद क्या होता है, यानी फातिहा क्यों दी जाती है। तो इसका जवाब यह है कि फातिहा का मकसद ईसाल सवाब है, यानी हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु को या अपने बुजुर्गान दीन को सवाब पहुँचाना। और ईसाल सवाब के लिए इस्लाम में कोई दिन ख़ास नहीं है, यानी इस दिन फातिहा दिलाना ज़रूरी है, अगर नहीं दिलाई तो गुनाह होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ईसाल सवाब के लिए कोई दिन कोई वक्त खास नहीं है, बल्कि आप जब चाहें, जिसके नाम से चाहें, जिस दिन चाहें फातिहा और इसाल सवाब करा सकते हैं। सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि ख़ास मौके पर, ख़ास तारीख़ों में जो आम तौर से इसाल सवाब किया जाता है, हम अपने बुजुर्गान दीन की याद मनाते हैं, तो यह अच्छा अमल है, ऐसा करना चाहिए। इसलिए जब आप 11वीं शरीफ की फातिहा का एहतमाम करें तो मखसूस तौर पर आप हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से फातिहा करें। लेकिन अगर आप इन दिनों में भी, यानी 11वीं शरीफ के दिन भी, किसी और बुजुर्गान दीन के नाम से या किसी मोमिन बंदे के नाम से फातिहा दिलाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दिला सकते हैं, बिल्कुल किसी के भी नाम से फातिहा करा सकते हैं, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। और इसका सवाब मखसूस दिनों में भी आप अगर किसी दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसका सवाब आप दूसरे को भी पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं। इसमें एक बात और भी याद रखें कि अगर कोई लोग ये सोचते हैं, कोई शख्स अगर ये सोचता है कि 11 दिनों तक, 1 रबीउल आखिर से 11वीं शरीफ तक, यानी 11 दिनों तक फातिहा दिलाना ज़रूरी है, तो देखें ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये जायज़ है, मुस्तहब है, अच्छा अमल है, दिलाना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझे कि 11 दिनों तक फातिहा दिलाना ज़रूरी है, अगर कोई नहीं दिलाए तो वो गुनहगार होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आप जिस दिन चाहें, जिस वक्त चाहे आप फातिहा दिला सकते हैं। इसमें एक बात और याद रखें, 11वीं शरीफ के हवाले से बहुत सारी हमारी माँ बहनें ये सोचती हैं कि अगर 11 तारीख को फातिहा नहीं दिलाई जाए, अगर हुजूर गौसे पाक के नाम से फातिहा न दिलाई जाए बल्कि किसी दूसरे दिन फातिहा दिलाई जाए तो वो फातिहा हुजूर गौसे पाक की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा 11 तारीख ही को मानी जाती है। इसलिए हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा सिर्फ और सिर्फ 11 तारीख को ही होनी चाहिए। तो हमारी माँ बहनें जो भी ये सोचती हैं उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए कि फातिहा के लिए कोई वक्त, कोई दिन, कोई तारीख खास नहीं होती है।
पूरे साल में 360 दिन होते हैं। आप किसी भी दिन, किसी भी तारीख को, किसी भी वक्त में और किसी के नाम से भी आप फातिहा खानी कर सकते हैं। इसका सवाब जिनको पहुंचाना आप चाहते हैं बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। लिहाजा हमारी माँ बहनों को ऐसी गलत फहमियों से दूर रहनी चाहिए, क्योंकि फातिहा खानी कभी भी किसी भी वक्त और किसी के नाम पे भी कर सकते हैं। हाँ, अहले अकीदत अगर इस महीने में हुजूर गौसे आज़म के नाम से फातिहा करते हैं तो यह अच्छा अमल है, ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। बल्कि इस मुक़द्दस महीने में हुजूर गौसे आज़म के नाम पर हम सब आशिक़ाने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फातिहा खानी का एहतमाम करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। इस्लामी अगर कोई सवाल हो आपके ज़हन में तो कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।